आज हम बात करेंगे कि सेंट्रल बैंक की एक सर्विस है आधार इंक्वायरी। यानी कि अगर आप सेंट्रल बैंक की सीएसपी चलाते हैं तो उसमें एक नया सर्विस ऐड हुआ है, वो भी वेब पोर्टल में। जनसेवा एप्लीकेशन में तो कोई भी सर्विस आती नहीं है, जो भी न्यू सर्विस है वो जनसेवा एप्लीकेशन में नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ वेब पोर्टल में ही आती है। तो अभी हम जैसे आपको दिखा रहे हैं, ये वेब पोर्टल हमने ओपन कर रखा है पहले से ही। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक न्यू सर्विस जो कि आई है थोड़ी दिन पहले। इसका नाम है आधार इंक्वायरी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आधार इंक्वायरी है क्या। आधार इंक्वायरी यानी कि आप डीबीटी, जो डीबीटी अकाउंट होता है यानी कि डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र, जो भी सरकारी योजना होता है जैसे पेंशन हो गया या फिर किसान कार्ड वाला जो होता है, ये सब जितने भी सरकारी जो सर्विस होती है, तो सरकारी जो सर्विस है वो डीबीटी के द्वारा ही आपके अकाउंट में पैसे भेजती है। यानी कि आपका आधार कार्ड जो सेंट्रल बैंक की खाता है उसमें लिंक होना चाहिए सब्सिडी के लिए, यानी कि डीबीटी के लिए, तब जाके आपके जो भी सरकारी पैसे होते हैं वो आपके अकाउंट में आएंगे। तो उसी की इंक्वायरी के लिए ये एक सर्विस आई है कि आपका खाता डीबीटी अकाउंट में ऐड है या नहीं, यानी कि सब्सिडी के लिए जॉइंट है या नहीं है। ऐसे तो आधार कार्ड सबका ऐड ही होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो एक ही आधार कार्ड सारे बैंक में ऐड करा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट वाली जो पैसा होता है या फिर सब्सिडी होता है गैस का या फिर जो भी है, वो सब जो सब्सिडी होता है वो बस इसी अकाउंट पर आएगा जिस पे आपका आधार कार्ड जुड़ा हो डीबीटी के ज़रिए। तो चलिए हम देखते हैं एक कस्टमर का एक आधार कार्ड नंबर डालकर, और देखते हैं उनका आधार कार्ड डीबीटी के लिए लिंक हुआ है या नहीं हुआ है। तो आधार कार्ड नंबर इंटर करते हैं। उसके बाद आधार कार्ड इंटर करते हैं। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मोड, यहाँ पे सेकंड में जो है ऑथेंटिकेशन मोड आ रहा है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं फिंगरप्रिंट से या फिर ओटीपी से। आप किससे चेक करना चाहते हैं? देखिए, फिंगरप्रिंट से चेक कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आधार कार्ड में उनका मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है। अगर जुड़ा भी है तो उनका नंबर उनके पास नहीं है। तो अगर ये ओटीपी आप सेलेक्ट करेंगे तो इस पर एक कोड जाएगा और वो कोड आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है फिंगरप्रिंट सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से सबमिट पे क्लिक कीजिए। सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे कंसेंट को एग्री करेंगे और एग्री करते हैं कस्टमर का फिंगरप्रिंट स्कैन करवाएंगे, और फिंगरप्रिंट स्कैन होते ही हमें दिखाएगा ये कि जो हमारा अकाउंट है वो सब्सिडी के लिए ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। तो नेट थोड़ा स्लो है। देखिए, यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैन हो चुका है। अब ये हमें बताएगा थोड़ा सा प्रोसेस के बाद कि हमारा जो आधार कार्ड नंबर है या फिर ये जो अकाउंट है ये सब्सिडी के लिए यानी कि डीबीटी के लिए ओके है या नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है स्टेटस अप्रूव्ड। ये अप्रूव्ड का मतलब होता है कि अप्रूव तो हो चुका है, लेकिन ये डीबीटी मोड के लिए अप्रूवल नहीं है, यानी कि ये सक्सेसफुल नहीं है। अगर डीबीटी वाला होता तो यहाँ पे लिखता सक्सेसफुल डीबीटी, ऐसा लिखता है, या फिर कुछ और लिखेगा। अगर आपके भी किसी भी कस्टमर का अकाउंट पे अप्रूव्ड लिख रहा है, इसका मतलब है कि ये डीबीटी अकाउंट नहीं है, यानी कि जो पेंशन का पैसा आता है इसमें नहीं आएगा। गैस का सब्सिडी इस खाते में उन कस्टमर का नहीं आता होगा। तो इस तरह आपने सीखा यहाँ से आधार इंक्वायरी क्या होती है, और आपने समझा आधार इंक्वायरी के बारे में क्या होता है आधार इंक्वायरी।